जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेल्स टैक्स रिटर्न के ऊपर डिस्कशन होगी। उसकी ड्यू डेट एफबीआर ने एक्सटेंड कर दी है, कितनी एक्सटेंड की है और क्या रीजन एक्सटेंड करने की, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताजिर दोस्त स्कीम जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसके अगेंस्ट अब एक नई स्कीम एफबीआर कंसिडर कर रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इस स्कीम में अब क्या फर्दर हमें आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आईएमएफ ने अप्रूवल दी है टू रिड्यूस प्रॉपर्टी टैक्स बाय 2%। इस रिडक्शन के ऊपर आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट इशू की है, वो स्टेटमेंट क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट पॉइंट से। सेल्स टैक्स रिटर्न की जो एक्सटेंशन है उससे रिलेटेड ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आज इशू किया गया है 24 मार्च 2025 को। 38813 इसका सर्कुलर नंबर है। इसमें बताया गया है कि जो सेल्स टैक्स रिटर्न है फॉर द मंथ ऑफ फेब 2025 उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 27 मार्च 2025। 18 मार्च लास्ट डेट होती है हर महीने की, आपको 18 मार्च तक रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन कुछ मसलों की वजह से एफबीआर ने इसमें एक्सटेंशन अलाउ कर दी है 27 मार्च 2025 तक आप इसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करने की जो रीजन थी वो आप सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि सेल्स रिटर्न में कुछ मसले आ रहे हैं रिगार्डिंग एचएस कोड है, इसके अलावा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसका एरर आ रहा है। आप वहां पे अगर पीसीज में कुछ चीज सेल कर रहे हैं तो रिटर्न में जब जाते हैं तो वहां पे डाटा को केजेस में रिपोर्ट करना पड़ता है। ये वाले इश्यूज की वजह से आपका जो एनएक्स सी है वो रिपोर्ट नहीं होता, एनएक्स सी रिपोर्ट नहीं होगा तो आपका जो आगे कस्टमर है उसको अपना क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तो पूरा सप्लाई चेन जो है इस वजह से डिस्टर्ब है। इसी वजह से एफबीआर ने अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए, आईआरएस को बेहतर करने के लिए फर्दर कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, उसके लिए जितने भी यूजर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो 27 मार्च तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि ताजी जो स्कीम से रिलेटेड है। इस पे ये आर्टिकल है शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स एफबीआर मूलिंग अनदर रजिस्ट्रेशन स्कीम। अब ये इससे पहले ताजी दो स्कीम में जैसे आप सबको पता है कि फिक्स टैक्स लगाने की बात की जा रही थी, और इसके ऊपर हम मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो रेवेन्यू टारगेट था इस स्कीम से वो 50 बिलियन तक का था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एफबीआर इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा फ्रॉम ताजर दोस्त स्कीम, लेकिन इस स्कीम को कोई इससे फायदा नहीं हुआ और किसी भी शॉपकीपर या ट्रेडर नहीं है, मैक्सिमम को जैसे वॉल्यूम था शॉपकीपर्स ट्रेडर्स का, जिन लोगों ने इसमें रजिस्टर नहीं किया, और इस वजह से एफबीआर को दूसरे तरीके देखने पड़े टैक्स कलेक्शन के, जो कि थे 236 एच का टैक्स और 236 जी का टैक्स। दो टैक्सेस हैं जो कि एफबीआर ने लास्ट फाइनेंस एक्ट में इसके अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करवाया। 236 एच अगर हम बात करें तो वो लगता है आपका रिटेलर के ऊपर। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से कोई चीज परचेज कर रहे हैं बीइंग अ टीयर 1 कैटेगरी रिटेलर, तो फिर आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। इसमें दो कैटेगरीज हैं, फाइलर के लिए 0.5% का रेट है और नॉन फाइलर के लिए ये रेट 2.5% का है। फाइलर प्लस लेट फाइलर दोनों के लिए सेम रेट है। अब फाइनेंस एक्ट 2024 में नॉन फाइलर का रेट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स या रिटेलर्स थे उनकी तरफ से टैक्स कलेक्शन एफबीआर को अच्छी हुई और जो रेवेन्यू टारगेट थे वो एफबीआर के मीट हो गए। और जो 50 बिलियन का जो टारगेट एफबीआर अप्रोच कर रहा था फ्रॉम ताजे दो स्कीम, ये इस एक सेक्शन की वजह से ही तकरीबन 400 बिलियन तक का एफबीआर को रेवेन्यू कलेक्शन रिसीव हो गई। दूसरी तरफ अगर हम 236 जी टैक्स की बात करें, ये आपका अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटर और इसके अलावा ट्रेडर होलसेलर के ऊपर, एक्सेप्ट रिटेलर ये अप्लाई हो रहा होता है। और इसमें आपका जो टैक्स का रेट है वो भी फाइलर और नॉन फाइलर के लिए दो डिफरेंट रेट्स हैं। फाइलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 0.1% टैक्स देना पड़ता है, और नॉन फाइलर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका टैक्स का रेट 2% अप्लाई होता है। ये सेम मेथड है रेवेन्यू कलेक्शन का। 236 जी और एज से दोनों टैक्सेस से एफबीआर को कलेक्टिवली 400 बिलियन तक की कलेक्शन हो चुकी है। तो अब इस टैक्स के इन सारी कलेक्शंस के बाद, इतनी हैवी कलेक्शन के बाद भी एफबीआर अब कंसीडर कर रहा है कि हमें ताजे दो स्कीम की रिप्लेसमेंट में कोई नई रजिस्ट्रेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। इस स्कीम से रिलेटेड जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एफबीआर के, उनसे जब पूछा गया रीजन, तो उन्होंने यही कहा कि इस ताजे दो स्कीम के बाद नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 बिलियन का कलेक्शन टारगेट था जो कि इस जो 236 जी और ये दो टैक्सेस हैं इससे काफी ज्यादा कलेक्शन हो गई है, तो उनके ख्याल में इस नई स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाने की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन फिर भी अभी इसके ऊपर फर्दर अपडेट आना बाकी है कि एफबीआर किस एंगल से इस स्कीम के बारे में सोच रहा है। जैसे इस पे फर्दर कोई डिटेल पता चलती है इंशाल्लाह मैं आपको उस पर अपडेट कर दूंगा। थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज आईएमएफ का जो एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट्स हैं वो 2% से रिड्यूस किए जा रहे हैं, मतलब फाइलर के लिए परचेज के टाइम में जो टैक्स है
वो 3% से रिड्यूस करके 1% तक कर दिया जाएगा। नॉन फाइलर के लिए कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके ऊपर आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट इशू की है। उस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, वही कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम अपना टैक्स रिड्यूस करेंगे, या कोई एग्री नहीं किया एफबीआर के साथ। इसके ऊपर कोई ऐसी डिस्कशन एफबीआर के साथ फाइनल नहीं हुई थी। इससे रिलेटेड आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट बता दिया कि आईएमएफ हैज नॉट एग्रीड ऑन अ लोअर विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट ट्रांजेक्शंस एंड ऑन लोअरिंग मार्च 2025 टारगेट्स। क्लियरली स्टेटमेंट दे दी है ऑफिशियल ने आईएमएफ के कि हमने ऐसी कोई अप्रूवल नहीं दी प्रॉपर्टी टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, और ना ही हम मार्च 2025 के रेवेन्यू टारगेट्स को रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स रेट रिडक्शन, उसके ऊपर आईएमएफ ने एक तरह से बिल्कुल पानी फेर दिया है। अब देयर इज नो रिडक्शन। क्लियर एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करती गई है फ्रॉम आईएमएफ, और इसमें कहा गया है कि जो 2% रिडक्शन थी, ऐसी कोई चीज हमने एग्री नहीं की। देर इज नो चेंज। फाइलर के लिए अगर आप घर परचेज कर रहे हैं तो 3% का टैक्स है, लेट फाइलर के लिए 6% है, और नॉन फाइलर के लिए 12% है। ये है आपका 236 के का टैक्स। 236 सी की अगर हम बात करें तो फाइलर के लिए 3% है, लेट फाइलर के लिए 6% है, और नॉन फाइलर के लिए 10% है। इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा टिल नेक्स्ट बजट। नेक्स्ट बजट के ऊपर फर्दर डिस्कशन की जाएगी। अगर जरूरत हुई, आईएमएफ की अप्रूवल आई, तो फिर इसके ऊपर रिडक्शन आ सकती है, लेकिन तब तक इसमें कोई ऐसी रिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन, आईएमएफ ने उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया। तो ये रिसेंट अपडेट्स थी रिगार्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।